Hello, class 7th. This is Rohit Tiwari, and I'm going to teach chapter 2 from history book. Last time we started this chapter, so we have discussed something and something is left. So today we will try to complete. So you can see right now the chapter name itself, India before the times of Shivaji Maharaj. अब शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज की स्थापना की, हिंदवी स्वराज या हिंदू साम्राज्य। लेकिन उसके पहले क्या कंडीशन थी, उनके पहले क्या था? हमने देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा थे। नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण भी होते रहते थे, उनसे बचना भी जरूरी था। उसके बाद सल्तनत स्टार्ट होती है, सल्तनत काल आता है नॉर्थ में, जो 1175 से लेके 1178 सी के बीच में जो सुल्तान मोहम्मद गौरी था, गौर का, वो अफगानिस्तान से आता है। पृथ्वीराज के साथ उसका युद्ध होता है, हार जाता है, फिर से युद्ध होता है, फिर वो जीत जाता है। फिर वो अपने गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता है कि भाई तुम जो है इसको संभालो, एक सबॉर्डिनेट को। और वो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने मोहम्मद गौरी के बाद में अपने यहाँ का क्या करते हैं सुल्तान डिक्लेयर कर दिया और रूल स्टार्ट कर दिया इंडियन टेरिटरीज में अंडर हिज रूल। ऐबक who was initially a slave became the ruler of Delhi and he died in 1210 CE। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था, या उसका एक सेवक था, या उसका सबॉर्डिनेट था। जब कुतुब मोहम्मद गौरी यहाँ से चला गया तो दिल्ली की सल्तनत उसको दे गया, उसने सल्तनत स्टार्ट कर दी। सल्तनत एक डायनेस्टिक सल्तनत, साम्राज्य की स्थापना की। तो उन्होंने कहा कि सल्तनत है हमारा। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश आता है, फिर रजिया आती है, फिर बलबन आता है, फिर अलाउद्दीन खिलजी आता है, मोहम्मद बिन तुगलक आता है, फिरोज तुगलक, इब्राहिम लोदी और अदर सल्तनत रूल ओवर इंडिया। तो ये जितने भी सल्तनत थे, सल्तनत काल था, इसमें जितने भी सुल्तान थे, ये सब सुल्तान बने और ये सब रूल करते गए। तो सल्तनत काल में कई सारे लोगों ने रूल किया। अब इनके सल्तनत काल का आखिरी जो रूलर था वो था इब्राहिम लोदी। He made many enemies because of his speculative temperament। दौलत खान लोधी, गवर्नर ऑफ पंजाब, इनवाइटेड बाबर। अब ये लोग बड़ा ही अच्छा गेम खेलते थे। जब इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा होता था तो दूसरे को इनवाइट कर लेते थे कि आ जाओ तुम आके यहाँ पे लूटो और हम लोग शेयर करेंगे। तो जो दौलत खान लोधी था, जो कि गवर्नर था पंजाब का, उसने इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए दिल्ली से किसको बुलाया? उसने बाबर को बुलाया। कहाँ से? बाबर को बुलाया नॉर्थ वेस्ट से। अब बाबर defeated Ibrahim Lodi in the battle and thus the Sultanate came to an end। अब बाबर ने आके हरा दिया किसको? इब्राहिम लोदी को, और सल्तनत काल खत्म हो गया। उधर साउथ में क्या हो रहा था? उधर साउथ में एक नया साम्राज्य बना जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। हरिहर was succeeded by his brother Bukka। Bukka brought the region up to रामेश्वर under his control। रामेश्वर तक इनका साम्राज्य गया, विजयनगर साम्राज्य, यानी आज का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक। कृष्णदेवराय ascended the throne of विजयनगर in 1509 CE। उन्होंने विजयगढ़ा, राजमहेंद्रगिरी और कई राज्यों को मिला के अपनी साम्राज्य को बड़ा किया। He defeated the combined forces of the army of the sultans who had united under the leadership of बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह। अब इनका एम्पायर था, उसके बगल में बहमनी साम्राज्य था। तो बहमनी के जितने सुल्तान थे उन सब ने मिलकर अटैक किया, लेकिन तो भी कृष्णदेव जी राय ने अपनी सल्तनत को बनाए रखा, बचाए रखा। अब ड्यूरिंग कृष्णदेव राय, from Cuttack in the east up to Goa in the west and from the Raichur in the Doab and north up to Indian Ocean,
इन द साउथ ही डाइड 1530 CE। तो उन्होंने कितने समय साल राज किया? 1509 में तो गद्दी पे बैठे और 1530 में उनकी डेथ हो गई। यानी 21 साल उन्होंने राज किया, लेकिन 21 साल के शासन काल में उन्होंने अपने साम्राज्य की जो सीमाएं थी, अगर हम उसको समझें, ईस्ट में कटक तक, वेस्ट में गोवा तक, नॉर्थ में रायचूर दोआब तक और साउथ में इंडियन ओशन तक, यानी इन्होंने काफी उसको बड़ा कर दिया। कृष्णदेव राय एक स्कॉलर थे, विद्वान थे। ही रोट वन बुक अमुक्ता अमुक्ता अमाल्यादा। ये तेलुगु कंपेंडियम है ऑन पॉलिटी। द हजर राम टेम्पल एंड विठल टेम्पल वर बिल्ट इन विजयनगर ड्यूरिंग हिज रेन। उन्होंने दो बड़े टेम्पल भी बनवाए, एक तो हजर राम और दूसरा विठल टेम्पल। द डिक्लाइन ऑफ द विजयनगर किंगडम बिगन विद द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के जाने के बाद विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे क्या हो गया? डिक्लाइन होना शुरू किया, कम होना, उसकी ताकत कम होती चली गई। In 1565 CE, a Talil court in the present state of Karnataka, there was a battle between Adil Shahi, Nizam Shahi, Qutub Shahi, Barid Shahi on one side and Vijayanagar on the another side. Vijayanagar was defeated. Thereafter, the dominance of Vijayanagar came to an end. अब विजयनगर साम्राज्य को निस्तो नाबूद करने के लिए कितनी फोर्सेस लगी थी आप देख सकते हैं। एक बड़ा घमासान युद्ध हुआ 1565 में। इसमें एक तरफ सारे के सारे शाही, मतलब सारे सुल्तान ये सब लगे थे। आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरिद शाही एक तरफ विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर की फोर्सेस की हार हुई और इस तरह से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। अब ये जो लोग अटैक कर रहे थे, ये बहमनी साम्राज्य के लोग थे। अब ये बहमनी से जो अलग हुए, जो बहमनी से टुकड़े हुए बहमनी के, वही बने आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरिद शाही। तो हम थोड़ा बहेमनी को समझते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा बहेमनी के बारे में बताया भी था कि मोहम्मद बिन तुगलक का जब टाइम था सल्तनत काल में, जब वो रूल कर रहा था एज ए सुल्तान, तो उसकी जो पकड़ थी वो धीरे धीरे यहाँ पे कमजोर पड़ती गई। उस समय उसके खिलाफ एक रिबेल हुआ। उस रिबेलियन को लीड किया हसन गंगू ने, और a new kingdom came into existence। तो हसन गंगू ने, जो सामने उनका सरदार था, उसने विद्रोह कर दिया मोहम्मद तुगलक के अगेंस्ट और अपने आप को राजा डिक्लेयर कर दिया, और वही बना इस बहमनी साम्राज्य का पहला राजा। ठीक है, और उसने कैपिटल बनाई गुलबर्गा, कर्नाटका में। और इस बहमनी साम्राज्य में एक बड़ा नाम आता है महमूद गवान का। ये वजीर था बहमनी साम्राज्य का। ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन इससे लोग ज़्यादा खुश नहीं रहते। कहानी मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी महमूद गवान के बारे में। फिर मुगल पावर आ जाती है। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं रूल करता है। हुमायूं के बाद अकबर, अकबर शाहजहां, सॉरी अकबर के बाद आएगा जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इस तरह से करके मुगल जो पीरियड है वो भी काफ़ी लंबा चला। बाबर से लेके औरंगजेब, उसके बाद कई राजा होते रहे बहादुर शाह जफर तक। लेकिन बहादुर शाह जफर को हम कह सकते हैं वो लास्ट मतलब थे 1857 का, जब तक रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद देखा जाए तो औरंगजेब के बाद से ही कोई शक्तिशाली मुगल एम्परर नहीं बना। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर, देन आफ्टर नोबडी केम to control this Mughal Sultanate. Nobody was capable to control actually. अब हम चलते हैं राजस्थान की धरती में महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो थे, उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पे बैठे। स्ट्रगल स्टार्ट होता है उनका, और उस समय मुगल एम्परर थे अकबर, और वो चाहते थे कि यहाँ तक उनकी सल्तनत हो। राणा ने इसका विरोध किया और लड़ाई शुरू हुई। ये लड़ाई ज़्यादातर गुरिल्ला वार में हुई। He has become immortal in history due to his qualities of valor, courage, self-respect and sacrifice.
नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर में। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।